पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। देखिए मेरे इस पकोड़े रेसिपी को देखिए कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है, बहुत ही लाजवाब तैयार हुई है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये पकोड़े किस तरह से तैयार किए हुए हैं? नहीं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए और तब जानिए कि मैंने इसको किस तरह से तैयार किया हुआ है और ये किस चीज़ के पकोड़े हैं। तो चले वीडियो की तरफ। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने खेतों में ले चलती हूँ। तो देखिए हमारे खेतों में मकई की फसल जो है वो लहलहा रही है। देखिए कितना अच्छे हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बारिश की वजह से कुछ फसलें जो हैं वो नीचे गिर गई हैं। आप सोच रहे होंगे शगुन किचन 30 खेतों में क्यों लेके गई हैं हमें? तो मैं आज आपको खेतों में इसलिए लेके गई हूँ क्योंकि मैं आज आप लोग को मकई की ही रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए उन्हीं खेतों में से हमने कुछ भुट्टे निकाले हुए हैं। अब हम इन्हें छील के साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे छील के साफ़ कर लिया है। सभी दाने जो हैं बहुत ही मुलायम हैं। इसमें आप इस तरह से करेंगे तो बहुत आराम से इसमें नाखून लग जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है और ये इसके जो दाने हैं अभी बहुत मीठे लगेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके सभी दानों को हम इससे निकाल लेते हैं। तो हम इस तरह से तोड़ के और इसके दानों को इस तरह से आराम से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये इतने मुलायम हैं कि ये इसी में टूट के हलवा हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने सभी मकई के दानों को निकाल लिया है और इसे हम फटक के और धो के साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से इसके जो बाल होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसका फटक के साफ़ करके और हम धो लेते हैं ये इस तरह से। चलिए इसे साफ़ करके और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। हमने इसे सिल पर पीस कर तैयार किया है। एंड टाइम पे लाइट चली गई तो हमें इसे सिल पर पीसना पड़ गया। तो किसी तरह से भी हमें इसे पेस्ट ही तैयार करना है। तो हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सामान ऐड करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें, थोड़ी सी धनिया और थोड़े प्याज जो हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस में करके काट लिए हैं। थोड़े मोटे ही काटे हैं। तो अब हम इसे ऐड करते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसी के अनुसार मिर्ची ऐड कीजिए। हमने 2 बड़े प्याज लिए हुए हैं, इसे भी इसी में डाल देते हैं और साथ में हरी धनिया ली है। सभी चीज़ों को इसमें हम मिला देते हैं। यह है ज़ीरा पाउडर। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसे भी इसी में डालते हैं और साथ में हम डालेंगे 2 चुटकी के करीब में हींग और इसमें देंगे हल्दी और एक चीज़ बाकी रह गई थी, अजवाइन। इसे हमने हाथ से मसल ली है और हम इसे 1 छोटा चम्मच के करीब में इसमें डाल देते हैं। और सबसे अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ हम देंगे नमक, स्वादानुसार नमक। आप जितना खाते हो उसी के अनुसार इसमें नमक डालिए। अजवाइन और हींग जो है इसे पाचन में सहायता करने वाले हैं। तो अब हम इन सभी सामानों को क्या करते हैं कि हाथ की सहायता से इसको अच्छी तरह से हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। खाने में जो ये रेसिपी है बहुत बढ़िया लगने वाली है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मकई बहुत पौष्टिक होती है, खाने में स्वाद के साथ सेहत भी मिलने वाली है। तो चलिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें सरसों का तेल डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को लेके हमें जो भी साइज़ चाहिए उसी तरह से हम इसे इस तरह से करके तेल में डालते जाएंगे। हमने आंच धीमी कर दी है। धीमी आंच पे हम इसे इस तरह से डाल देते हैं। धीमी आंच पे ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं लगेगा खाने में। जब ये थोड़े टाइट हो जाए तो हम अपनी आंच जो है वो मीडियम पे कर देंगे और मीडियम आंच पे इन्हें हम पकने देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर से अच्छी तरह से टाइट हो गया। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। सभी को पलट दिया है। अब हम इसको
फिर मीडियम आंच पर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेकने देते हैं। हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो रहे, तब तक हम करेंगे चटनी की तैयारी। हमने यहाँ लिया है चटनी के लिए थोड़े से लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया और टमाटर। इन सभी को हम इसी तरह से कच्चा ही पीसकर इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से अब सीख गए हैं। इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है और हमने इसे मीडियम आंच पर ही सेक कर तैयार किया हुआ है। ये पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इनका एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और फिर तेल में जो हमारे मिक्सचर बचा हुआ है उसे फिर हम उसी तरह से धीमी आंच पर डाल देते हैं। इसी तरह से हम अपनी जो सारे मिक्सचर है उसको तलकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से मकई के भुट्टे से हम और भी कई सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। मकई के भुट्टे खाने में तो ऐसे ही भून के भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। हम लोग के देहात क्षेत्र में मकई के भुट्टे के दाने से यहाँ पे उसका भात तैयार किया जाता है, जो कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसे दाल, सब्जी, चटनी, चोखा इन सभी के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही टेस्टी मकई का भात लगता है। तो ये देखिए इसी तरह से हम उलटते पुलटते हुए अपनी सारी पकौड़ियों को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पकौड़ियों को तलकर तैयार कर लिया है। इस पकौड़ी को टमाटर और हरी धनिया की चटनी के साथ में सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम ये करारा है। आप इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ही ज़्यादा करारा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए। तो इसका सबसे पहला हक आप लोगों को है। आप लोग टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी बनी है मेरी मकई के दाने की पकौड़ी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मकई की खेती का टाइम है, फसल पककर तैयार होने वाली है, सीज़न है। मकई के दाने जो हैं अभी इस टाइम के जो हैं सीज़न के बहुत ही मीठे लगते हैं और इन दानों के द्वारा बनाई गई ये पकौड़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।